इतना एक्सपीरियंस और माशाल्लाह इतनी अच्छी एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव है आपके अंदर, देन व्हाई अ बिग मैनेजमेंट फेलियर ऑफ आप न्यूज़? हाँ, ये आप अपने सिर लेते हैं या किसी, ये फेलियर है किसका? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू कॉल इट अ फेलियर? देखें जी, एक चीज़ चल के तो बंद हो जाए तो फेलियर ही होती है। उसको कहीं सर्द खाने में थोड़ा रखा हुआ है कि जनाब कल फिर निकाल लेंगे इंक्यूबेटर में, ना ऐसा नहीं है। नहीं होता है ना, एक चीज़ को कोई जल्जले की नज़र होगी, आग की नज़र होगी, अब उससे मैं फेलियर नहीं कहता, वो आफाते अर्जी और समावी भी कुछ आती है, ठीक है, बात होना ज़रूरी नहीं। हम इसी तरफ ही आते हैं, बात ठीक है। फेलियर ऐसे हुआ, पहली बात तो ये है कि साढ़े दाने मुक गए, पैसे ही नहीं रहे। जो इसकी एक जहाँ से पैसे हमें आते थे वो एकदम से रुके। अच्छा, मैंने उसको स्मेल कर लिया था उस वक्त। जैसे पहले अर्ज़ किया, मैं बैंकर, पूरी दुनिया में बैंकर्स को तनख्वाह मिलती है 25 तारीख को। ऐसे ही कहीं भी चले जाएं आप, पत्तोगी चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, पेरिस चले जाएं, 25 तारीख पूरी दुनिया में ये है एक टाइम है। तो मेरी तरबियत हुई थी 25 तारीख को सैलरी लेने की। जब मुझे ये बताया गया, मैं MD था वहाँ पे, कि जी सैलरी नहीं, वो इस दफ़ा छोड़ दें। अच्छा, छोड़ दें क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय छोड़ दें? ओ यार, लुक एट अदर चैनल्स, ये मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़ा चैनल है, वो 6-6 महीने की सैलरी नीचे लगाए हुए इसने। हाउ कैन दे अफोर्ड? उन्होंने कहा जी बस ऐसे चलता है ना, नाम भी तो कैरी कर रहा है उसका स्टाफ, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कहा जिसकी 60 लाख रुपया सैलरी है, ये 30 लाख 40 लाख है, वो 4-5 महीने गुजारा कर लेता है। 40,000 रुपये वाला गुजारा इसलिए नहीं करेगा, उसने दूध वाले के देने हैं, बच्चों की फीसें देनी है, रिक्शे वाले का देना है, रेंट देना है, बिजली का किराया, वो मर जाएगा बिल्कुल। नहीं मरता है, मरने दे। अब ये एक माइंडसेट जो मैंने ऐसी बातें सुनी नहीं थी कभी, ऑनेस्टली। मुझे तो एक टेंट्रम से ना अजीब से आने लग गए। खैर, वो 1 महीना जब लेट हुआ ना, अब मेरा स्टाफ, ये कोविड का टाइम? नहीं जी, कोविड से पहले। कोविड से पहले वो कोई इवेंचुअलिटी ऐसी आ गई कि दे रैन आउट ऑफ फंड्स, पैसे। ठीक है। अब बैठे हैं हम, उसकी कुछ और भी रीज़न थी। ये था मेरा इनसे नाराज़गी का एक मामला। ठीक है, नाराज़गी हुई, मेरी पॉलिसीज़, मेरी चीज़ों को नहीं मानते थे। वो कहते थे तू बैंकर है, एक्स बैंकर, ये मीडिया है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, यहाँ पे चलता है भाई, सारा कुछ ही चलता है। तो अभी सारा कुछ नहीं चलना चाहिए ना, मेरा स्मूथ सेलिंग वाला मैं बंदा था। तो मैं ज़रा पीछे हटता गया एंड आई टेंडर्ड माई रेजिग्नेशन। लेकिन उससे पहले मैं वाहद वो बंदा हूँ, और ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि कैमरे में आए कोई चैलेंज करे मुझे इस बात पे, कि किसी ने भी फहद साहब आपके मुल्क में 11 माह 15 दिन में 1 नहीं 2 चैनल हमने दाग दिए थे, बल्कि 2.5, हमारा डुगडुगी भी था डिजिटल मीडिया, हमने 2.5 चैनल बना दिए थे 11 माह में। अब वो कैसे बना दिए थे, उसमें बड़ी लंबी कहानी है। मैंने इतनी डेडिकेशन, जुनून की हद तक ना, मैंने जुनूनी बन के ये काम किया, बल्कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ये जो सिलसिला हो रहा था, मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया था, बड़ा खौफनाक किस्म का। अच्छा। वो जो टीवी के करीब होता है, खांसता मैं, खांसी क्यों थी कि मैं देखता था वो चिसलिंग होती थी दीवारों में, जहाँ पे ब्रॉडकास्ट वो सिलसिले, केबल्स, ये वो कहते, तो मैं कहता था कि ये पूरी होनी चाहिए वहाँ तक, मतलब बड़ा ऑफिस था कि सुबह तक ये हो। कहते जी नहीं पॉसिबल। मैं कहा ये होएंगी, बिछेगी, हमारा MEP होगा, इस पर ले करेगा, फिर आगे सिलसिले बनने हैं। तो वो कहते मैं आज इधर हूँ जी, MD साहब इधर है, मैं इससे कर देखता, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स एयरबॉर्न होते थे ना, छोटे, जब वो आप ड्रिल करते थे उसको दीवारों में, तो मुझे पता नहीं था, पेंडा था ना बेसिकली, जो करके मुंह खोल के देख रहा ना, वो अंदर सांस में जा रहे हैं। तो वो बड़ा ही, मैं शदीद किस्म का बीमार हुआ, और मुझे मेरा डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट था, वो कहता था कि यार ये आपने किया क्या है, जो इतना कुछ है आपके। वो कहते ब्लो करें, सांस लें, उसमें मशीन सी होती है। वो कहते आप तो लास्ट स्टेज पे है उसकी, वो जो TB हो जानी, ट्यूबरकुलोसिस हो जाना। फिर वो हमारे साथ जो हमारा कोऑर्डिनेटर था मेरे साथ गया, तो उसने कहा था जी हमारे साहब ये हरकतें करते रहे। देखें, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ना बीमार में, ना सर्दी देखनी, ना गर्मी देखनी, बहरहाल उसको हमने कर लिया। अब फेलियर, वो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा है, मनी मेक्स द मेयर गो। सही है, पैसे होते हैं तो चीज़ चलती है, कि बगैर पैसों, और ये तो अंधा कुआं होता है। आप जो लीनियर है, सैटेलाइट TV, जितने मर्जी पैसे डालते हैं। सॉरी टू इंटरव्यू, स्पॉन्सर ने आना बंद कर दिया? पैसे जहाँ, पैसे तो स्पॉन्सर से आते हैं ना। नहीं, जब आप स्टार्ट ऐड लगेगा तो मोनेटाइजेशन मॉडल चैनल का यही नहीं होता कि ऐड से पैसे। आप असल देखें, जब एक स्टार्टअप होता है ना किसी चीज़ का, तो आप उसकी, एक होती है फिजिबिलिटी जी कि कैसे बनाया जाए, एक होती है वायबिलिटी, ठीक है, कि इसको कैसे चलाना है। वायबिलिटी में वो स्पॉन्सरशिप्स आते हैं, लेकिन स्टार्टअप जो होता है, हमने वायबिलिटी में रखा हुआ था 3 साल, 2.5-3 साल तक ये ब्रेक इवन पे आएगा। अच्छा, ये चैनल
क्योंकि 800-900 का स्टाफ था उसमें, 2 चैनल थे ना, इंग्लिश भी था और वो उर्दू भी था, आप न्यूज़ भी था। तो 2 चैनल्स की जो हमने एक वाइबिलिटी बनाई थी, उसमें 2-2.5 साल पर मुहित था वो सारा सिलसिला। ठीक है। एड्स आने लग गए थे हमें, मतलब हमारा हार्डली लाइक 1 करोड़ रुपए के ऐड मिल रहे थे उस वक्त, 10 लाख इसका, 5 लाख इसका, 7 लाख इसका। और वो जो हमारा मार्केटिंग एंड सेल्स वाला बंदा था, बड़ा डिलीजेंटली, बड़ा ठीक ठाक चीज़ें कर रहा था। आफ्ताब इकबाल साहब की अपनी मौजूदगी की वजह से हमारी एक होती है परसेप्शन चैनल की, एक होती है रेटिंग। रेटिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले 6 महीनों में फर्स्ट ईयर में आ गए थे, ऐसे ही फर्स्ट ईयर के चैनल्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, नॉट बिकॉज ऑफ मी और एनीबडी एल्स। ये क्यों, इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था, वो ले आए थे हम, खबरहार था उस वक्त या खबरजार, तो वो भी चलने लग गया और वो बड़ा महंगा होता है। जहाँ हमने उसकी जनाब रेटिंग बढ़ा दी, वहाँ आपको पता है महंगी चीज़ का आप, और जो मैं पीटता था क्योंकि मेरे पास ये सारे मामला होते थे, वो यार ये कैसे हम सर्वाइव करेंगे। लोगों ने कहा नहीं परसेप्शन बनाएं, टियर 1 में आ जाएंगे, रेट आपको अच्छा पर मिनट। आफ्ताब इकबाल लेता था 1,12,000 रुपया पर मिनट, जो इनका एड का टाइम होता था प्राइम टाइम में ना, तो बड़ी बात है 1,12,000, 1,10,000। तो वो चीज़ें आने लग गई थी। मैंने रिज़ाइन किया। अब मैं चूँकि बनाने वाला था, इंटें मैंने लगाई हुई थी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अल्लाह मुझे माफ़ करे मेरी सोच वो ठीक नहीं थी। वो होता है ना, आप लड़ पड़े लगे पुत्र हम तो चला ज़रा, मैं देखागा तो कि मैं चलाना, ये इंसान की फितरत होती है। ईगो थी, व्हाटएवर। मैं अपनी ईगो को मसाज कर रहा था। मैंने घर आके अपनी बेगम को कहा कि अब मैं आ गया हूँ ना, मैं आज़ाद हो गया हूँ, अब इनको चलाने दो अपने तरीके से, हम देखना ये बिल्डिंग धड़ाम करके गिरेगी। अब ये बात तो बड़ी बेवकूफ़ाना है, एक बंदे की वजह से कुछ चीज़ें चलती हैं, लेकिन मेरी ये कन्विक्शन थी, मैं बहुत ज़्यादा तयक्कुन की कैफियत में मैंने ये बात की थी उस कि ये नहीं चलेगा इनसे। मुझे पता है ना, रोज़ की लड़ाइयाँ, मैं था एक नरम खू आदमी, और ना यार फहद, ना मेरा भाई ऐसे नहीं कहते, यार तू मेरा जिगर है, तू गले लगा लेना, तू नहीं लड़ना उससे, हम लड़ाइयाँ तो होती है ना। सही है। 2 इज कंपनी, 3 इज क्राउड, और जब 900 बंदे क्राउड ही होगा ना, और एक राउडी क्राउड, राउडी जो मीडिया के लोग, इनके रोज़ के झगड़ों को जनाब करना, इनके लिए पैसे इस्लामाबाद से बाज़ दफ़ा कैश लेकर आना, बच्चों को सैलरी देनी है, बच्चों की सैलरी, और ये जानते थे, ये जब फाख्ता कबूतर आता है चोंच में डाल, तो बच्चे ऐसे करके मुंह बोल के आप देखते हैं ना टीवी में, ये मैं ऐसे देखता था। आप न्यूज़ के ऑफिस में, पता है जुनेद साहब एमडी साहब गए हुए हैं, मुझे मेरा भाई डांटता था कि मत बताया करो, ये बड़ा रिस्की है। आप 10 लाख नहीं, आप बस करोड़ों रुपए होते हैं। तो सिर्फ स्पिरिट होती थी, कुछ अंदर से अच्छा भी लगता था, अच्छा यार मैं कुछ कर रहा हूँ इनके लिए। तो वो बीच में कुछ बंदे थे, उन्होंने बीच में ऐसी दरफुंतनियाँ छोड़ी गए, हजम नहीं ना चीज़ें हो रही है, ये वो इंसान साढ़े वर्गा, ये कोई अपना इसने को काम ना को रॉन्ग डूइंग ना की हो। तो मेरे ऊपर बड़ा आया 2, 4, 6 महीने। अल्लाह एक बंदे का भला करे, मैं यहाँ पे ज़रूर कहता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं सतार चौधरी, पतलू से हैं आजकल, वो GNN में है, गार्डन प्रोग्राम भी करते हैं। तो वो सारा मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये मैं बड़ा मेरा पामाल तो हो गया, अब रसवाई से मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे कभी, मैं तो मीडिया में आया ना गालियाँ खाई हैं, कोई मीडिया वाले से लकड़ हजम पत्थर हजम होते हैं। सही बात। मेरी तो तरबियत ही नहीं हुई, मुझे गालियाँ कहते हैं, मुझे मेरा दिल बैठ जाता है। तो कहते कि आपने किया नहीं है तो फिर आपका क्यों दिल बैठता है? मैं कह नहीं, यही तो असल मुसीबत है, ये कीता होता तो फिर तो तीन चलो कुछ कीता था है ना, खैर आप नहीं बोल बुला जा। सही है। वो फिर उन्होंने मुझे कहा, अब कोविड के दिनों में फाद, ये बड़े मज़े की बात है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। श्योर। कोविड के दिनों में जब थोड़ी सी रिलैक्सेशन ईद पे आई थी, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कहा था अच्छा ईद करते हैं, बस आपने घबराना नहीं है, उनका जिक्र भी था उन्हीं दिनों में, ये उन्हीं दिनों की बात है, तो रिलैक्स कर दिया थोड़ा सा नेशन, लोग बाहर निकले, एक दूसरे की शक्लें देखने लग गए। सही है। मैंने इनको कहा कि मैं ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। उनका प्रेस क्लब बंद है, फड़े जाओगे वहाँ पे, तो कोई नहीं, पब्लिक गैदरिंग तो हो ही नहीं सकती है। तो जनाब अरशद अंसारी साहब, अल्लाह उनका भला करे, मैं तो यही कहूँगा, उनको रिक्वेस्ट की कि एक बंदा है एम ही परेशान सा हुआ बैठा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पूछ लें जो पूछना है। फिर उनके अरशद अंसारी साहब आ गए, प्रेसिडेंट थे प्रेस क्लब के, साथ में कुछ 14-15 जनाब बड़े ठीक ठाक किस्म के बंदे आ गए, और उनकी शक्लों से उनका ये उसी मतलब एक लेवल पे था फात, ये जब ड्रॉप अप हुआ है जी, मुझे उनकी शक्लों से लग रहा था कि दे आर गोइंग टू गिव मी टफ टाइम। मैंने कहा यार यही तो असल मेरा, अल्लाह मुझे एक मौका दे रहा है, ओके लेट देम गिव मी व्हाटएवर दे वांट। सही है। मुझे याद है मैंने कहा अरशद अंसारी, मैंने अपने बेटे को मैंने कहा अरम बेटा ऊपर से कुरान पाक उठा लाना ना। वो कहते क्यों? मैंने कहा ऑन ओथ, मतलब और थोड़ी सी चीज़ रह जाए, हम जरा रास्ते को लकीर है ना, मुसलमान है, चलो इसी पे ही आप मान ले। उनका नहीं,
कुरान को बीच में नहीं, ये उस बंदे की असल कंड सुन रही है, उसने कहा नहीं। अब ऐसे बैठे थे बिल्कुल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह, तो उन्होंने कहा कि जी कैसे शुरू करना है। मैंने कहा कि क्लॉकवाइज ना करें, एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, हमने उलट बात करनी है ना। ये भी मैं एक मज़ा किया, इधर से शुरू, कुछ इंग्लिश के भी थे कुछ उर्दू के भी। अब चूँकि प्रोग्राम बहुत तवील हो जाएगा, ये किसी वक्त और पे छोड़ देते हैं। आप नामा आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन रेज हुए। ये रिजक है मेरे हाथ में पड़ा हुआ, बहुत अभी वो सुन रहे हैं, उनको तक जाएगी ये चीज़ जो वहाँ पे मौजूद थे। सही है। दूसरे सवाल में अरशद जब वो बड़े हैरान के बके रह गए, हमने तो ये सुना था, तो ये तो मैंने कहा जनाब ये असल हकीकत ये है। तो वो कहते हैं कि अरशद सारी ने कहा मेरा ख्याल है कि आगे क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं है। वो 14 बंदे और बैठे, मैं कहा नहीं, वो आए हैं सवाल करने के लिए आए हैं उनसे। तो सब दोस्तों ने, उनकी मेहरबानी, अल्लाह उनका भला करे, क्योंकि वो कन्विंस हो गए थे। सही, उनको पता लग गया था कि यार हैं वाकई कुछ नजर आते हैं, कुछ पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या छोड़ी थी, दरफुंतनियाँ छोड़ी थी। ये नट शेल में ये एक हुआ था वाकया। इट वाज अ बैड पैच। सही है। कितना लॉस हुआ सर इसमें? चलिए ये बताएं, वेंचर कैपिटलिस्ट ने कितने पैसे लगाने से एक चैनल बनता है वैसे? यार ये इट वेरीज। आपके एक बहुत बड़े, आपके एक बहुत बड़े एक रियल्टर हैं, रियल स्टेट वाले हैं, एक चैनल के मालिक हैं, उन्होंने 362 करोड़ का एक चैनल लिया आज से 2 साल पहले का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बाय किया ना, ये तो बाय किया ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी शुरू करने की? भाई देखिए वो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही है ना। जो आप शुरू कर लें, या आप बनाई चीज कि इतने में चलता हुआ चैनल या इतने में पड़ा है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की बात है। ये तो 1 अरब 2 अरब से नीचे तो वो बात ही नहीं है ना। अच्छा, अब आके ये समझ आ गई है कि ये लीनियर, और ये जो अब तो डिजिटल मीडिया आ गया है और लोगों को समझ आ गई है, अब हर चैनल ने डिजिटली अलाइव हो गए हैं। और ये देख लीजिएगा आप, मैं बिल्कुल बबांगे दोल ये बात कर रहा हूँ, ये साल के बाद, दूर ना जाए, मैं 5 साल मनसूबा दे ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, 1 साल के बाद बड़े बड़े चैनल्स जो है ना, 2 4 5, या वो चैनल जिनके पीछे को बिजनेस, जो मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी ना वही बात जो डाइवर्सिफाई किया हुआ है ना। GNN इसलिए रुक सकता है कि GNN के पीछे गोरमे है, ठीक है, वो उसको बचा लेगा, बिल्कुल ठीक है, बचा के लॉस करता जाए, कोई बात सही, चट पेस्ट्रियाँ और बेच दो, सही, ओवरऑल तो प्रॉफिट में आ जाएंगे। वो ठीक है। गोरमे ने वैसे अदर देन दिस चैनल और भी बहुत सारे काम किए हैं, बहुत कुछ। मियाँ आमिर बच जाएंगे, सही है, क्योंकि दुनिया नहीं बंद होगा, क्योंकि पीछे बहुत कुछ है, उनके रिसोर्सेज है। कैपिटल नहीं चल पाएगा, 92 भी चल पाएगा, सही है, क्योंकि किसान भी है पीछे, ठीक है ना। जियो वाहद है जिन्होंने बिजनेस नहीं किया, वो इसी लाइन में आए हैं, लेकिन वो ओवर ग्रोन है। सही है, इतना वो ग्रो कर चुके हैं कि वो चलता रहेगा। सही बात। और उन्होंने भी बहुत कमा लिए हैं ना पैसे, बिल्कुल ठीक है, अब इसको एक टॉर्टाइज स्पेस पे चलाते रहेंगे, चलता रहेगा। लेकिन बेशुमार चैनल्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ इस पे इन्हिसार है, वो बंद हो जाएंगे। सही है, 10 करोड़ 50 करोड़ की गेम नहीं होती, ये 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ इस तरीके से। सही, जितना मर्जी इसको बढ़ा। ठीक है।